डार्क रिएक्शन, इस चीज को याद रखना है, ठीक है ना। तो मैं एक सिंप्लीफाइड एक डायग्राम से मैं बताता हूं कि देखो यहाँ पर इसको मैं मिटा रहा हूं, ये वाला को, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं। देखो ये वाला को याद रखना है, ये मैं बना रहा हूँ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये मैं बना रहा हूँ क्या चीज, क्लोरोप्लास्ट बना रहा हूँ। देखो ये, ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट का आउटर मेम्ब्रेन है ऐसे करके, और ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। यहाँ पर क्या चीज है, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या चीज है, ये वाला को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये वाला को हम लोग बोल रहे हैं स्ट्रोमा, क्या बोल रहे हैं, स्ट्रोमा या मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ क्लोरोप्लास्ट, मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये हम लोग बोल रहे हैं। अब देखो यहाँ पर स्ट्रोमा में क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे स्ट्रोमा में क्या चीज है, स्ट्रोमा में हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, ऐसे ऐसे करके क्या चीज है, थैलाकॉइड है, ऐसे करके मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये थैलाकॉइड है, ठीक है, या इसको हम लोग ग्रैनम भी बोल सकते हैं ना, ये ग्रैनम है, ये सब थैलाकॉइड 1 2 3 है ऐसे करके, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर एक्चुअल में हो क्या रहा है, देखो यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे लाइट रिएक्शन कहाँ हो रहा है, लाइट रिएक्शन हो रहा है हम लोग बोलेंगे थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में या ग्रैनम में। तो सनलाइट जब भी पड़ता है लीफ में, तो वो जब क्लोरोप्लास्ट तक पहुंचता है सनलाइट, ठीक है, तो लाइट रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे वाटर का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और क्या चीज बाहर निकलेगा, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, ये वाला जिसको लाइट रिएक्शन बोल रहे हैं। और ये हो कहाँ रहा है, हम लोग बोलेंगे ये हो रहा है कहाँ पर, हम लोग बोलेंगे थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में, ठीक है, थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में हो रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल रहे हैं, लाइट रिएक्शन, क्या बोल रहे हैं हम लोग इसको, लाइट रिएक्शन, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, लाइट रिएक्शन बोल रहे हैं, ठीक है, सिंपल है। वाटर का क्या ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ, यही ऑक्सीजन कहाँ है, हम लोग बोलेंगे एनवायरनमेंट में आएगा, जिसको हम लोग क्या करेंगे, इनटेक करेंगे, इनहेल करेंगे, ठीक है। अब देखो जब भी कभी लाइट रिएक्शन होता है, जब भी कभी लाइट रिएक्शन होता है, तो लाइट रिएक्शन के टाइम पे याद रखना है दो प्रोडक्ट बनता है, क्या बनता है, दो प्रोडक्ट बनता है। एक प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं एटीपी, और दूसरा प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूस NADH2, रिड्यूस NADPH2, ठीक है, सॉरी एटीपी एंड रिड्यूस NADPH2 बोलते हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट होता है, हम लोग बोलेंगे इसको, मैं लिख दे रहा हूं, प्रोडक्ट्स ऑफ क्या चीज, लाइट रिएक्शन, ठीक है। और इसी प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन को हम लोग इन अदर वर्ड्स क्या बोलते हैं, एसिमिलेटरी पावर बोलते हैं, एसिमिलेटरी पावर बोलते हैं। एसिमिलेटरी पावर का मतलब होता है फूड बनाने में हेल्प करेगा, एसिमिलेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट हो गया लाइट रिएक्शन के टाइम पे। तो लाइट रिएक्शन के टाइम पे क्या हुआ, वाटर का, लाइट रिएक्शन के टाइम पे क्या हुआ, जब सनलाइट पड़ा किसमें, हम लोग बोलेंगे थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में, तो वाटर का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ, ये वाला स्टेप, ठीक है। और लाइट रिएक्शन के टाइम पे हम लोग बोलेंगे कुछ प्रोडक्ट्स बना, ठीक है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं एटीपी एंड रिड्यूस NADPH2, जिसको प्रोडक्ट्स ऑफ क्या बोलते हैं, लाइट रिएक्शन या एसिमिलेटरी पावर बोलते हैं। और ये प्रोडक्ट्स कहाँ बन रहा है, देखो ध्यान से, ये प्रोडक्ट्स कहाँ बन रहा है, ये प्रोडक्ट्स बन रहा है कहाँ पर, हम लोग बोलेंगे स्ट्रोमा में या मैट्रिक्स में बन रहा है, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट जो स्ट्रोमा या मैट्रिक्स में बना है, यही प्रोडक्ट हेल्प करेगा क्या चीज में, हम लोग बोलेंगे फूड को बनाने में, ठीक है, मतलब डार्क रिएक्शन को कराने में। तो ये दोनों प्रोडक्ट क्या कराएगा, हम लोग बोलेंगे ये जो स्ट्रोमा या मैट्रिक्स है, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे क्या कराएगा, केल्विन साइकिल को चलवाएगा, केल्विन साइकिल को चलवाएगा, ठीक है, या C3 साइकिल बोलते हैं जिसको, ठीक है, जो कि डार्क रिएक्शन का पार्ट होता है, ठीक है ना। केल्विन साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, C3 साइकिल, जो कि डार्क रिएक्शन का पार्ट है, ठीक है। तो ये केल्विन साइकिल को चलाएगा, कहाँ पर ये साइकिल चल रहा है, देखो ध्यान से, स्ट्रोमा या मैट्रिक्स में चल रहा है। जब ये साइकिल चलेगा तभी जाके क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे फूड बनेगा या ग्लूकोज बनेगा, ठीक है, ग्लूकोज बनेगा। और ये जो एटीपी था वो एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडीपी में। और ये जो रिड्यूस NADH2 था वो कन्वर्ट हो जाएगा रिड्यूस NADP में। अब ये फिर से इंटर कर जाएगा किसमें, हम लोग बोलेंगे थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में, और फिर से हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट बनेगा, फिर से केल्विन साइकिल चलेगा, फिर से ग्लूकोज बनेगा, फिर से ये इंटर करेगा, और ये साइकिल चलता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ पर जो भी इवेंट हो रहा है, स्ट्रोमा में जो भी इवेंट हो रहा है, उस इवेंट को होने के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए ही चाहिए। इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे क्या चाहिए, एसिमिलेटरी पावर चाहिए, जो कि प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड से जो क्या बन रहा है, हम लोग बोलेंगे क्या बन रहा है, जो फूड बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, वो कहाँ बना, हम लोग बोलेंगे स्ट्रोमा या मैट्रिक्स में बना। किसके थ्रू बना, तो हम लोग बोलेंगे केल्विन साइकिल के थ्रू बना, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डार्क रिएक्शन बोलते हैं।
और जिसमें क्या यूटिलाइज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज हुआ। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में रखना। जब भी कभी लाइट रिएक्शन पढ़िएगा तो लाइट रिएक्शन में ज्यादा कुछ नहीं है, क्या चीजें हम लोग बोलेंगे, थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन के बारे में जानिएगा। ठीक है, और क्या होगा, वाटर का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा, ऑक्सीजन इवॉल्व होगा और क्या बनेगा, प्रोडक्ट्स बनेगा लाइट रिएक्शन का, जिसको एटीपी एंड रिड्यूस NADPH2 बोलते हैं, जिसको एसिमिलेटरी पावर बोलते हैं। और ये प्रोडक्ट कहाँ बनेगा, तो हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स में या स्ट्रोमा में, क्योंकि ये प्रोडक्ट क्या चीज में हेल्प करेगा, डार्क रिएक्शन में हेल्प करेगा। ठीक है, डार्क रिएक्शन में हेल्प करेगा, या कैल्विन साइकिल को चलाने में हेल्प करेगा, तब जाके क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे फूड बनेगा। ठीक है, तो बताने का मतलब क्या हो गया कि लाइट रिएक्शन कहाँ होगा, थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में, डार्क रिएक्शन कहाँ होगा, हम लोग बोलेंगे स्ट्रोमा ऑफ द मैट्रिक्स में। लाइट रिएक्शन के टाइम पे क्या होगा, वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन इवॉल्व होगा। डार्क रिएक्शन के टाइम पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा, क्या बनेगा, फूड बनेगा। ठीक है, तो जब भी कभी आप लोग को मैं पढ़ाऊंगा लाइट रिएक्शन का मैकेनिज्म, तो उस टाइम पे बस इतना याद रखना है कि थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो कि हेल्प करता है कुछ चीज में वाटर का ऑक्सीडेशन करने में, वो सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट, हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्या चीज, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे कि लाइट रिएक्शन को समझने के लिए, यहाँ हम लोग बोल सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस को समझने के लिए हम लोगों को क्या जानना होगा, फोटो सिस्टम के बारे में जानना होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम। ठीक है, और ये फोटो सिस्टम क्या होता है, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, कैसे करके लाइट रिएक्शन में हेल्प करता है, ये सब हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।